नमस्कार। आज हम निरालंब उपनिषद के श्लोक क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। श्लोक है, और ये तो आम जनमानस में भी आपने श्लोक बहुत प्रचलित देखा होगा। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरलंबाय तेजसे निरालंबं समाश्रित्य सालंबं विजहाति यः स सन्यासी च कैवल्यं पदमश्नुते। तो समझिए, 2-3 बातें हैं और सब आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं और इनको भिन्न भिन्न रूप में भी अवलोकित करना है और एक साथ इन्हें देखना भी है। तो जैसे ही श्लोक की जो शुरुआत है वो नमस्कार से होती है। किसके नमस्कार से? उस कल्याणकारी शिव गुरु सच्चिदानंद मूर्ति को नमस्कार। उस निष्प्रपंच शांत आलंब रहित माने आश्रय रहित, सहारे से मुक्त तेज स्वरूप परमात्मा को नमन। आपके बारे में क्या बात? सच्चिदानंद गुरु को, शिव को पहले तो नमस्कार किया, निरालंब परमात्मा को नमन कर दिया। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि जो निरालंब का आश्रय लेकर के संसार के आश्रय का त्याग कर देता है वही योगी और सन्यासी है, उसी को मोक्ष मिलता है। सही चुनाव करना है। और सही चुनाव क्या है? अब सही चुनाव ये तो नहीं हो सकता कि परमात्मा कहीं साकार सगुण मूर्ति रूप में दिख जाए तो जा करके उसको पकड़ लो और अपने घर में उसको पूजने लगो। तो सही चुनाव करने के संबंध में जो दूसरी बात बोली गई है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि जो निरालंब का आश्रय लेकर के सांसारिक आलंब का त्याग कर देता है, असली बात यह है बिना सहारे के सहारा ढूंढना। अब खोजना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि निरालंब का आश्रय हम खोज रहे होंगे संसार का आश्रय पकड़े पकड़े, और अब जब संसार का आश्रय पकड़ ही रखा है तो फिर दूसरे का आश्रय काहे को चाहिए भाई? तो असली बात यह नहीं है कि परमात्मा का आश्रय लेने के लिए इधर उधर भाग रहे हो और हैरान हो रहे हो कहाँ मिलेगा परमात्मा, मुझे उसकी शरण लेनी है। तुम संसार की शरण छोड़ो, परमात्मा की जो सहारा है वो तो हमेशा से उपलब्ध है ही। उसका आसरा तो तुम्हें हमेशा से ही था, उसको खोजने की बात है ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हें खोजना है वो तो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है। वो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही इस संसार को पकड़ रखा है, संसार के विषयों को पकड़ रखा है। और संसार को पकड़े पकड़े हमारी क्या शिकायत रहती है? परमात्मा को खोजा तो बहुत पर मिल नहीं रहा है, कहीं छुपन छुपाई खेल रहा है। देख छोटू जा, वो जो वहां पे बांस का झाड़ है ना, वह भी हिला कर आ, कहीं परमात्मा कूद करके उसके पीछे से कहीं भाग तो नहीं रहा? क्या पता वहीं कहीं छुपाओ। अब पिछली बार भूरा खरगोश आया था, उसी झाड़ी के पीछे मिला था, तो परमात्मा ही क्या पता उस झाड़ी के पीछे दबा चुपका बैठा हो। तो जो असली चीज है वह तो उपलब्ध है, उसको क्यों खोज रहे हो? वह अनुपलब्ध हो जाती है क्योंकि नकली को पकड़े बैठे हो और असली चीज छोड़नी नहीं है। असली चीज खोजनी नहीं है, नकली को छोड़ना है। नकली को छोड़ा नहीं कि असली अपने आप मिल गया, और वो तो मिला ही हुआ था। यह माया की चाल है, माया की बात है कि वो लग रहा था कि अनुपलब्ध है। अब माया का मतलब ही यही है, जो मिले हुए को अनमिला कर दो, जो कभी मिल ही नहीं सकता उससे तुम्हारा मिलाप करा दे, उसे कहते हैं माया। और जो तुम्हें मिला ही हुआ है, जो असली है, उससे तुमको वंचित कर दे, और जिससे तुम्हारा कभी कोई मिलन और संयोग हो ही नहीं सकता उसके प्रति तुम में अनुराग भर दे, उसको माया कहते हैं। और बड़ी से बड़ी माया यह है कि झूठ को पकड़ करके सच के बारे में बयानबाजी करो। क्या? कि सच ऐसा होता है, सच वैसा होता है,
सच को पाने के आज मैं 108 तरीके बताऊंगा। श्री श्री 108 महाराज। और ये सारी बातें चल रही हैं झूठ के पालने में बैठ करके। तो झूठ के पालने से उठोगे तो परमात्मा की गोद को खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो पहले से ही सहज उपलब्ध है। माया के अपने पाँव तो होते नहीं, झूठ के खुद के फावड़े जैसे पाँव तो होते नहीं, तो खुद परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है। तुम खोज क्या रहे हो? तुम तो उठ जाओ बस। वही योगी और सन्यासी है जो उठ गया। उठने में ही कैवल्य है, मोक्ष है, मुक्ति है, बात खत्म। वो आगे का क्या पाएगा भाई? उठना ही सब कुछ है, उठ जाओ। तो यहाँ पर शब्द प्रयुक्त है परित्याग, त्याग। तुरंत हम डर जाते हैं, एकदम भागने को हो जाते हैं, अरे बाप रे कुछ त्यागने की बात होगी, लुट गए रे, इधर उधर दाएं बाएं हो जाओ। त्याग का मतलब होता है मूर्खता का। त्याग का मतलब होता है क्या? मूर्खता का त्याग होना। तुम दिल्ली में हो, जाना तुमको जयपुर है, बैठ गए चंडीगढ़ वाली गाड़ी में, और फिर वहां आकर के तुमसे कोई कहता है इस सीट का त्याग कर दो, तुम क्या करोगे? डंडा चलाओगे, फुट फुट के रोने लगोगे, क्या करोगे? तुमसे मूर्खता का त्याग करने को कहा जा रहा है ना भाई। और तुम ऐसी चीज पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हारी मंजिल की ओर तुम्हें ले ही नहीं जा सकती, वह विपरीत जा रही है। लेकिन त्याग शब्द का नाम सुन के ही हम ऐसे बिल्कुल सिहर जाते हैं, कांपने लगते हैं, अरे छिन गए, लुट गए, देखो मेरी सीट छीनने आ गया। वह सीट तुम्हारी है भी, तुम्हें उस सीट पे होना भी चाहिए। तुम एक तो बैठे गलत जगह हो, और ऊपर से तुर्रा ये कि उठने को तैयार नहीं है। और कोई उठाए तो बोलो अरे अरे छीन रहा है, लूट रहा है, लड़ और रहे हो, बोल रहे हो देखो इसमें भी तो लिखा हुआ है B21, गलत क्या है? B21 पे ही तो बैठे हैं। वह बोल रहा है अरे ट्रेन दूसरी है। और ट्रेन दूसरी है तो क्या हुआ? B21 का पैसा पूरा दिया है कि नहीं दिया है? पैसा भी पूरा दिया है, B21 भी लिखा हुआ है, क्यों उठा रहे हो भाई हमारे को? तो हमारे तर्कों की कोई क्या काट है? आपकी कोई संपदा नहीं छीनी जा रही है, आपसे कोई कीमती चीज आपसे नहीं ली जा रही है। त्याग ऐसा है कि तुमने जहर खा लिया हो और तुमसे उल्टी कराई जा रही है, और तुम कह रहे हो ये देखो पेट में खजाना रखे हुए थे और ये डॉक्टर उंगली डालकर गले में से सब निकाले ले रहा है। पागल। पागल डॉक्टर नहीं है, पागल वह है। कौन? तुम। वो जो तुम पकड़े हुए हो, जान लेगा तुम्हारी, अभी मर जाओगे, पर त्यागने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल मिट्टी भींच करके ऐसे बैठे हो, उल्टूंगा नहीं, मेरी चीज है। वह चीज तुम्हारी नहीं है, इसका प्रमाण यह है कि वो तुम्हें मारे डाल रही है। तुम्हारे जीवन में अगर डर है, खौफ है, बेचैनी है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जहर जैसा कुछ खा रखा है और तुमको गलाया दे रहा है। उलट दो भाई, क्या पकड़ के बैठे हो? कहते हैं ना, कहे रहीम कैसे निभे बैर कैर को संग। जैसे केले और बैर को अलग अगल बगल में रख दिया हो तो क्या होगा? बैर में क्या होते हैं? कांटे। और केले के पत्ते, हवा चलती है तो झूमते हैं। अब क्या होगा? संगत चल सकती है? तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। वहां तो चलो फिर भी मजबूरी है, कोई रहा होगा नालायक जिसने ला करके ऐसे दो पौधे रोप दिए बिल्कुल अगल बगल। पौधों के पास अधिकार नहीं कि उठ के भाग जाएं, टांगे नहीं है उनके पास। पर तुम तो सचेतन हो ना, तुम क्यों गलत जगह बैठे हो? गलत जगह बैठे होने का क्या प्रमाण है? जो तुमने खा रखा है वो तुमको पोषण नहीं, दूषण देगा। तुम उसे पकड़े रहोगे लेकिन उससे तुम्हारी कोई भलाई नहीं होगी, पोषण नहीं मिलेगा। तो अपने आप से पूछा करो, जो कुछ भी मैं पकड़ता हूँ उससे मेरा कल्याण हो रहा है या मेरी दुर्गति है? समझ में आ रही बात है? अब आप जो नहीं कर रहे हैं वह उपनिषद खुद कर रहे हैं। उपनिषद के जिज्ञासुओं, उपनिषद के शिष्यों में और हम में यही अंतर है। वहाँ मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है कि पूछो पूछो, और उपनिषद क्या बोल रहे हैं? इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी कष्टों की शांति के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, उसी के उत्तर के लिए मैं यहाँ सवाल पूछता हूँ। वह सीधे सवाल पूछ रहे हैं, बस यही बात है। जो पूछ लेगा वो पा जाएगा, जो पूछ ही नहीं रहा है वो अपना ही दुश्मन है, क्योंकि उसे उत्तर से खतरा है। सवाल पूछा नहीं कि उत्तर मिल जाएगा, और सबसे खतरनाक बात यह है अगर ये पता ही होता कि उत्तर नहीं मिलेगा तो बड़ी सुविधा रहती, फिर कुछ भी पूछ लो। यहाँ खतरा यह है कि अगर बीमारी बता दी तो इलाज मिल जाएगा, और इलाज चाहिए नहीं क्योंकि बीमारी से दुर्लभ हो गया है। और फिर एक नहीं, 1.5 दर्जन सवाल पूछ दिए सीधे।
29 सवाल, बिल्कुल सटीक आंकड़ा 29। ये होता है शिष्यत्व। बताओ ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, विष्णु क्या है, ब्रह्मा क्या है, रुद्र क्या है, इंद्र क्या है, शमन क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, सुरा क्या है, असुरा क्या है, पिशाच क्या है, मनुष्य क्या है। पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है। और गुरु ने फिर भी एक के बाद एक करके सबके उत्तर दिए। पर ऐसी प्रज्वलित जिज्ञासा चाहिए, लपलपाती हुई आग। ये भी बताओ, ये भी बताओ, सब जानना है। ऐसा होता है अच्छा शिष्य। और ऐसे ही अच्छे शिष्य को फिर मिलता है सच्चा गुरु। और जिससे शिष्य सवाल ही नहीं पूछेगा, उस व्यक्ति को फिर नकली गुरु पकड़ में आएगा ना। नकली गुरु उसी को फंसाएगा, क्योंकि नकली गुरु का भांडा कैसे टूटेगा अगर तुमने उससे सवाल ही नहीं पूछे। और ये इतने सारे जो सब चल जाते हैं गुरु घंटा, ये कैसे चल जाते हैं? क्योंकि इनके सामने जो भीड़ बैठी होती है उसमें ना तो इतनी हिम्मत होती है, ना ईमानदारी कि वह इनसे साफ साफ सवाल पूछे। वहाँ बस हाथ जोड़ करके जय गुरु घंटाल बैठ जाते हैं। उनको देखा है कभी इतने सवाल पूछते कि साफ साफ बताओ ब्रह्म में और ईश्वर में क्या अंतर है, बताओ कि क्या प्रकृति है, क्या प्रकृति ही माया है, बताओ। अब ये सवाल वो पूछ ही नहीं रहे। और जब पूछ ही नहीं रहे तो गुरु महाराज को बड़ी सुविधा है कि हमारी पोल ही नहीं खुलेगी। और वो अपना बैठ करके अपने अनुसार मज़े में कुछ लतीफ़े और सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर इधर की कहानियाँ सुना दी, क्योंकि कोई उनसे प्रति प्रश्न करने आता ही नहीं। प्रति प्रश्न तो छोड़ दो, उनसे कोई प्रश्न करने वाला है भी नहीं।